हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ील बायोलॉजी। आज वाले सेशन में हम सबसे इस चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है आपके बायोलॉजी 11th क्लास के, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेकंड चैप्टर का, आज हम वो उसको स्टडी करेंगे। तो मतलब कि किसी कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं या बायोलॉजी का मतलब बायो के लेक्चरर वगैरह का या किसी सीटेट वगैरह में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर बायोलॉजी के टॉपिक आते हैं तो उसमें ये टॉपिक जो है कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही लेटेस्ट है। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, वायरस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब लेटेस्ट स्टडी के बेस पे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो लेटेस्ट स्टडी में वायरस के अलावा और भी ऐसे कई जो ऑर्गेनिज्म हैं या वायरस के जैसे ही जो सिमिलर असेंबल ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आज का हम टॉपिक उसी पे हमारा बेस्ट है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वायरस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो इसमें सबसे पहले हम कि इसका जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें विटकर ने दिया था ना 1969 में। तो उन्होंने क्या बताया था कि 5 किंगडम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने वायरस जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को उस क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया था उन्होंने। तो और लेकिन ये फिर भी इसके लिविंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ये शो करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वायरस होता क्या है और ये कैसे इन्फेक्शियस है। आज इस सेशन में हम वायरस के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर है और इसके जो फंक्शन है, प्रोसेस जो है, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विरियोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस की स्टडी करेंगे। 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions। उन्होंने ऐसे किसी acellular organism जो कि वायरस है, विरोइड्स है, प्रियॉन्स को उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया था। अब है all of us who have suffered ill effects of common cold और flu। क्या नाम से जानते हैं कि फ्लू हो गया, हम जानते हैं कि कॉमन कोल्ड हुआ है। और कॉमन कोल्ड का रीजन क्या होता है? वायरस होता है। तो वायरस जो होता है डिजीज बॉडी में होस्ट की बॉडी पे अटैक करके और डिजीज कॉज करता है। Virus did not find a place in classification since they are not considered truly living। उनको truly living consider नहीं किया गया। रीज़न क्या है कि बाहर जो है नॉन सेलुलर, फर्स्ट थिंग क्या है कि वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेकंड क्या है कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्ड होती है, कि बाहर तो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कोई बायोलॉजिकल फंक्शन या कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, उसमें कोई लिविंग सिम्टम्स नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब वो किसी बॉडी में एंटर करता है तो उसमें जो मतलब कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो शो करने लगता है। अपना जो डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल है, उसको उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है और अपनी नंबरिंग में इम्प्रूव कर, मतलब नंबरिंग बढ़ा करके, और उसके बाद वो बॉडी में जो होता है डिजीज को और ज़्यादा हैजार्डस बनाता है। अब पहले वायरस की हिस्ट्री को समझते हैं कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। वंस वायरस मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूड। मतलब कि क्या मीन्स होता है? वीनम यानी कि पॉइजनस फ्लूड। डिमेट्री इवानोव्स्की, इवानोव्स्की भी पढ़ते हैं इसको, डिमेट्री इवानोव्स्की 1892 में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। सर्टेन माइक्रोब्स उन्होंने रिकॉग्नाइज कैसे किया? उन्होंने कहा, बताया अपने स्टडी में कि सर्टेन माइक्रोब्स आर कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको, कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो टोबैको में जो है डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉलर या टाइनी हैं, छोटे हैं। दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है ना, उसको भी वो पास आउट कर जाते हैं, फिल्टर को भी वो पास आउट कर जाते हैं, उससे भी उनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता।
एमवी बेंजरिक। फिर उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए एमवी बेंजरिक। बेंजरिक सर ने क्या बताया 1898, मतलब कि जब इवानोस्की ने स्टडी किया कि कुछ कॉन्टिनम फ्लूइड है या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो टोबैको लीव्स हैं वो इन्फेक्शियस हो रही है और उसमें डिजीज कॉज हो रही है, ये बात कही इवानोस्की ने। इवानोस्की इस बात को क्लियर नहीं कर पाए कि माइक्रोब्स हैं क्या, बस वो ये बता पाए कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और ये बैक्टीरियल फिल्टर्स को भी ये पास आउट कर जाते हैं, वो बैक्टीरियल फिल्टर से भी इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसी में फर्दर स्टडी करके बेंजरिक ने 1898 में आफ्टर 6 ईयर उन्होंने अपनी स्टडी में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। उन्होंने क्या बताया कि हेल्दी प्लांट्स अगर इसको उस पे ये एक्सट्रैक्ट को इन्फेक्टेड प्लांट्स से लेकर के, मतलब कि इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं उससे एक्सट्रैक्ट को लिया, एक्सट्रैक्ट को लेने के बाद जब उसको हेल्दी लीव्स पे, हेल्दी प्लांट्स पे डाला गया तो क्या देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और फिर उन्होंने उसको नेम दिया पैथोजन वायरस। क्या नेम दिया इस पैथोजन को? वायरस। पैथोजन क्या होते हैं? विच organism create disease in other organism, that is called pathogen, means infectious causes are called pathogen. Called the fluid as Contagium vivium fluidum, और उन्होंने इसको नाम दिया Contagium vivium fluidum, infectious living food, जिसका मीन्स क्या होता है? infectious living food। अब इतनी स्टडी तो इवानोस्की सर ने और बेंजरिक सर ने कर दी कि एक ने तो क्या बता दिया कि हाँ ये कोई फ्लूइड है या कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इवानोस्की सर ने कहा कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं और फिल्टर को भी, बैक्टीरियल फिल्टर को भी पास कर जाते हैं। दूसरे हमारे आए बेंजरिक सर, उन्होंने कहा कि ये कोई फ्लूइड है जो कि हेल्दी लीव्स, इन्फेक्टेड लीव्स से अगर इसको हेल्दी लीव्स पे इसको ट्रांसफर किया जाए तो हेल्दी को भी ये डिजीज कॉज करेगा। और इस फ्लूइड को बेंजरिक सर ने नेम दिया कंटेजियम विवियम फ्लूइड, यानी कि जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है ये इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट हमारे आते हैं WM स्टैनले। क्या नाम है इनका? WM स्टैनले। शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली और ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ये क्या क्रिस्टल फॉर्म में होता है। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है? प्रोटीन्स का पार्ट होता है। दे आर इनर्ट ऑन इन द होस्ट सेल, जब ये उसमें इनर्ट होते हैं ना, दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल, जब किसी स्पेसिफिक जिसके ये वायरस होते हैं जिसको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं उसकी स्पेसिफिक बॉडी को ये मतलब कि उस पर जब एंटर होते हैं उसी पे ये अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं और उनको मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट आपने अगर पहले पढ़ा हो तो पता होगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट वो हैं, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ये मिलेगा तो ही सर्वाइव करेंगे अदरवाइज नहीं, और ये पैरासाइट का मीन्स है मतलब कि ऑब्लिगेट पैरासाइट कि जब इनका होस्ट इनको मिलेगा, एक स्पेसिफिक होस्ट इनको मिलेगा तो ही ये सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज इनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। वो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है उस होस्ट के अलावा। इन पैरासाइट के वायरस जिसका स्पेसिफिक वायरस होता है ये उसी पर अटैक करके उसी से मतलब कि अपनी कॉपीज को रिप्लिकेट कर सकता है, अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। मतलब कि क्या है कि इसमें प्रोटीन भी होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है DNA और RNA भी होता है कि बाहर। तो अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले कि इसके स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि सबसे आउटर साइड में जो है ये जो कैप्सिड पाए जाते हैं, कैप्सिड में ये बाहर की जो है ये सब तो क्या है प्रोटीन के बने हुए। कैप्सोमियर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे जो है इनको कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर जब पूरी रिंग बना लेती है तब उसे कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड के अंदर ये वाला जो सेक्शन है ये होता है जेनेटिक मटेरियल। इट कुड बी RNA और DNA। तो ये इसकी वायरस की स्ट्रक्चर होती है जो कि इसमें ये स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस की गिवन है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। These were found to be smaller than bacteria। इसका नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। और वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब बाहर जो है ना
अंदर तो न्यूक्लिक एसिड है जो जेनेटिक मटेरियल है, बाहर है प्रोटीन की लेयर जो कि प्रोटीन लेयर है। अब ये दोनों मिलकर के क्या है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया है। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, जो कि जेनेटिक मटेरियल जो है इसका वो इन्फेक्शियस है। Genetic material is infectious. In general, virus that are infect plants have single stranded RNA. जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकते हैं। प्लांट में इन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन एनिमल्स में डबल हेलिक्स वाले भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड के भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड के भी हो सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब कि जो एनिमल्स है उनमें सभी तरह के पाए जा सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, इसमें बैक्टीरियोफेज एक ऐसी मतलब कि ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया, ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया पे अटैक करके उससे अपनी कॉपीज जो है रिप्लिकेट करता है। वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरियोफेजेस मोस्टली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज की जो इमेज है वो ऊपर गिवन है, यहाँ पे हमने देखा था अभी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो फिगर है ये है बैक्टीरियोफेज। इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं हेड। इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो कहलाता है हेड। ये वाला पार्ट जो है ये है हेड कहलाता है इसका। ये अपर साइड का ऑलमोस्ट अपर मोस्ट पार्ट जो है वो हेड कहलाता है। हेड और टेल के बीच में जो है ये कॉलर वाला कॉलर कहलाता है, इसे कॉलर कहते हैं। कॉलर के नीचे जो होती है ना शीथ, ये वाला सेक्शन जो है ये शीथ कहलाता है। क्या कहलाता है ये, शीथ। अब शीथ के बाद में जो इसमें टेल होते हैं, 6 टेल इसमें दिए हुए हैं बैक्टीरियोफेजेस में। तो 6 टेल जो होते हैं लोवेस्ट पार्ट, जिससे कि ये होस्ट से मतलब कि होस्ट बॉडी से ये अटैच हो सके, अटैच होकर ही तो उस पर मतलब कि उसकी बॉडी पे ये अंदर एंटर करेगा। तो अटैच होने के लिए इसमें टेल फाइबर होते हैं। तो ये है बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि हेड होता है, कॉलर होता है और इसके टेल होते हैं। टेल जो होते हैं कि होस्ट बॉडी से अटैच होने का मतलब कि काम करते हैं, और अटैच होने के बाद में वो अंदर उसके मतलब कि जेनेटिक मटेरियल सेल से इंटरेक्ट होकर अंदर से वो मतलब कि उसमें इंजेक्ट होकर के उसके बाद वो उसकी बॉडी में अपनी रिप्लिकेट कॉपीज बनाता है। इन एडिशन डीएनए मतलब कि प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। क्या हो सकता है वो, आरएनए या डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए। दोनों चीज़ें किसी में भी एक साथ नहीं पाई जाएंगी, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA. जो plants है उसमें single stranded RNA है। Animals में single या double stranded RNA हो सकता है और double stranded DNA होता है। Plants में single stranded RNA होता है और animals में जो होता है वो double stranded DNA होता है। इसके बाद आता है double stranded DNA। बैक्टीरियोफेज हमने देख लिया था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है जो कि प्रोटीन कोट कैप्सिड से मिलकर उसमें सब यूनिट बनी होती हैं जो कि कैप्सोमियर कहलाती हैं। कैप्सोमियर क्या करता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो जेनेटिक मटेरियल जो सेंटर में पाया जाता है मोतियों के जैसा, जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था कि ये मोतियों के जैसा जो ये वाला स्ट्रक्चर है कि ये जो पाया जाता है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कैप्सोमियर्स करते हैं। और इसके अलावा प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल। हेलिकल फॉर्म में तो ये आरएनए या उसमें पाए जाएंगे, बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल फॉर्म में होते हैं। वायरस कॉज
डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। ये डिजीज जरूरी ही है कि आपको याद ही करनी है। कौन सी डिजीजेस हैं ये? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, मतलब MSHI, MSHI ऐसे याद कर सकते हैं इसको, MSHI। तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा। तो ये 4 डिजीज जो हैं, जो NCERT में गिवन है, वो किसके थ्रू हो रही हैं? ये वायरस के थ्रू हो रही हैं। MSHI, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये तो आपने सुना ही होगा, HIV वायरस के थ्रू होता है एड्स जो होता है। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोज़ोइक फॉर्म। मोज़ोइक फॉर्म क्या होता है कि जो लीफ जो होती है ना, वो कर्ल हो जाती है, मुरझा के और फिर कर्ल हो जाती है, तो उसे मोज़ोइक फॉर्म कहते हैं। कि जो लीफ, जैसे कि बैंगन में होता है मोज़ोइक, ब्रिंजल मोज़ोइक होता है उसमें, तो मोज़ोइक में उसके सारे लीफ जो होती हैं वो पहले तो वो मतलब कि उनका ग्रीनिश जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर स्लिथ जो होती है ना, वो बिल्कुल फ्लैसिड नहीं रह जाती हैं, वो फिर फ्लैसिड ना होकर के मुरझा जाती हैं और नीचे की तरफ झुक जाती हैं, वो होता है मोज़ोइक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग आपने देखा होगा कि जब जो जैसे कि कोई लीफ होती है, अब लीफ जो किनारे जो होते हैं, लीफ का जो एज वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये लीफ है, लीफ का जो एज वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर अंदर की तरफ रोलिंग कर रहा है ना, तो वो होता है लीफ रोलिंग। कर्लिंग, येलोइंग एंड कर्लिंग जो होता है ना, लीफ जैसे कि पतझड़ में आपने देखा है कि पूरा के पूरा अंदर की तरफ वो कर्ल हो जाती है। व्हेन क्लियरिंग, वेंस जो होती है ना, वो साफ दिखाई नहीं देने लगती हैं, क्योंकि उनका जो ग्रीनिश पार्ट जो होता है ना, वो सूखने लग जाता है, तो वेंस उसके ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। डॉर्फिंग, पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, वो छोटा रह जाता है। स्टंटेड ग्रोथ, और ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है, और ज़्यादा ग्रोथ होने पे फिर फ्लावरिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं होता। अब हम इसके दो जो मेन हैं, विरियोइड्स और प्रियोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को कवर करेंगे। विरियोइड्स और प्रियोन्स के अभी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2018 में आया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि प्रियोन्स जो है ना, प्रियोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसमें। विरियोइड्स के कई एग्जाम में, अभी लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं इसमें विरियोइड्स पूछा गया है कि विरियोइड्स क्या होता है, मतलब कि कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, या डिजीज़ का नाम दे दिया, किससे कॉज होती है, उस टाइप से। In 1971, Theo Dinner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. किससे छोटा था वो? वायरस से छोटा था। caused potato spindle tuber disease, जो कि क्या डिजीज क्रिएट करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब ये डिजीज में क्या होता है कि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो सेल्स होंगी वो डिवाइड नहीं होंगी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो फ्रूटिंग नहीं होगी, उसका फ्रूट्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अच्छे से बन नहीं पाएगा, वो छोटे छोटे रह जाएंगे और फिर उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है, विरियोइड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। कैसे होता है ये फ्री RNA? इसमें फाउंड होता है न्यूक्लियर पार्ट जो है इसका वो RNA है, जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या है? RNA। इट लैक्ड द प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है। अभी हमने वायरस पढ़ा था ना, वायरस में हमने क्या पढ़ा था कि बाहर जो है कैप्सोमियर की प्रोटीन लेयर पाई जा रही है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को जो है ना प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन विरियोइड्स में कोई कैप्सोमियर जो है वो फाउंड नहीं है, ओनली जेनेटिक पार्ट जो न्यूक्लियस जो है वो होता है, न्यूक्लियोइड इसमें फाउंड होता है। न्यूक्लियोइड ही अटैक करके अपनी कॉपीज बनाता है, जो कि एक फ्री RNA है। फ्री RNA जो अटैक करके अपनी कॉपीज बनाता है और उसमें डिजीज कॉज करता है। द RNA ऑफ द विरियोइड वॉज द लो मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो लो होता है। तो इसमें मेन डिजीज कौन सी है? स्पिंडल डिजीज इन पोटैटो। नेक्स्ट आते हैं प्रियोन्स। प्रियोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैकब डिजीज, अभी कई एग्जाम्स जो बड़े बड़े एग्जाम्स है, जैकब डिजीज पूछा जाता है किससे कॉज करती है, तो इसका जो कॉज है, रिस्पॉन्सिबल है जैकब डिजीज के लिए, वो प्रियोन्स है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, अब इसमें हमने पहले वाले में क्या देखा था कि ओनली न्यूक्लिक पार्ट जो था
न्यूक्लिक पार्ट था, जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए था, ओनली आरएनए ही जो है उसको इन्फेक्शन कर रहा था। इस वाले पार्ट में ओनली प्रोटीन पार्ट जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। वायरस के सिमिलर तो है ये साइज में, लेकिन वायरस के जैसे इसमें क्या है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट इसमें पाए गए, ओनली प्रोटीन पार्ट ही अटैक करके और इन्फेक्शंस जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है। दिस एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। इन एजेंट को क्या कहा जाता है, प्रियॉन्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको दोबारा से रिपीट करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। अगर एक बार वायरस छोड़ भी देना तो वायरस को तो आपको मुंह जबानी वैसे भी बिल्कुल सेट है, लेकिन जैकब डिजीज, प्रियॉन्स, विरियोइड्स, ये 3 चीजें तो बिल्कुल आपको बिल्कुल परफेक्टली याद होनी चाहिए। मोस्ट नोटिसेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म, एनसेफेलोपैथी। ये डिजीज जो प्रियॉन्स कॉज करता है, बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, जो कि क्या होता है, मैड काउ डिजीज इन कैटल। जब आपने कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस किया होगा, कहते हैं ना कि गाय जो होती काऊ वो पागल हो गई है, कि मतलब उसके खाने, मतलब उसने जो फॉडर खाया है उस फॉडर के साथ उसकी बॉडी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन चला गया है कि जिससे कि वो उसके दिमाग पे उसका असर हुआ है और जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है, और कुछ ही दिनों में, मतलब कि 1, 2 दिन, 4 दिन में उसकी उस कैटल की डेथ हो जाती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रियॉन्स होते हैं। व्हाट इज द प्रियॉन? प्रियॉन इज द प्रोटीन पार्ट, ओनली प्रोटीन पार्ट विच इन्फेक्ट द कैटल और प्लांट्स एंड कॉज द डिजीजेस। और जो कैटल में जो डिजीज होती है, एनसेफेलोपैथी जो है डिजीज, मैड काउ डिजीज जिसे कहते हैं, कि वो इस कैटल्स में ये कॉज करता है। ये आपको याद रखनी ही है। प्रियॉन्स कौन से डिजीज कर रहे हैं? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR, मतलब कि क्रामियंट, जिसे जैकब डिजीज कहते हैं इन ह्यूमन। जैकब डिजीज जो होती है, अभी तक आपने हीमोफीलिया, थैलासीमिया तो सब पढ़ ली, जैकब डिजीज का नाम आने लगा है कंपटीशन में, तो ये बहुत ही लेटेस्ट मतलब रिसर्चेस बेस पे ये डिजीज दिया गया है। तो जैकब डिजीज क्या होती है? इन्फेंट में होती है, कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है उसमें जैकब डिजीज पाई जाती है। जैकब डिजीज में क्या होता है कि बच्चे का जो दिमाग जो होता है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उसे कुछ मेमोरी लॉस होता है, इंसोम्निया होता है, क्राइंग होता है, और प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाता है। और इस डिजीज, मतलब ये डिजीज इतनी सीरियस डिजीज है कि 1 साल में उस इन्फेंट की डेथ हो जाती है। लाइकेंस, आप थर्ड पार्ट बात करते हैं हम। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, पहले इसको पढ़ चुके हैं। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन algae and fungi. Algal component is known as phycobient and fungal component is as mycobient, which are autotrophic and heterotropic. मतलब कि algal जो phycobient part है वो तो autotrophic है, मतलब वो photosynthesis करके food प्रिपेयर करेगा, और जो mycobient algal वाला पार्ट है वो एक शेल्टर और प्लेस प्रोवाइड करेगा phycobient पार्ट को। तो mycobient और phycobient पार्ट मिलकर के, फाइकोबियंट तो क्या करेगा? ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस करेगा। माइकोबियंट जो एल्गल पार्ट है वो शेल्टर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये म्यूचुअल कंसिस्टिंग रिलेशनशिप जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है, जो कि एल्गी और फंजाई में है। एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if saw a lichen in nature, one would never imagine that they had 2 different organisms within them. मतलब कि कोई उनको बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता, गैस नहीं कर सकता कि ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ है ना लाइफ स्पैन, इतनी इनमें म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब पता लगता है ना कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर वहाँ पे ये लाइकेन अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ जाना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि अब उसे सीरियसली मतलब कि लेने की ज़रूरत है। तो ये
पॉल्यूटेड एरियाज़ में लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। तो अगर ट्रू फॉल्स में अगर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आता है कि लाइकेन्स क्या पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करेंगे, तो इसका आंसर सिर्फ नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।